Good morning guys, today is my day 3 in Switzerland and today I will be in Zermatt. So we are going to stay in Zermatt for only one day and we are going to visit some of the attractions here. So yesterday night we arrived from Brig to Zermatt by train. This is a carbon and emission free town. So the only way to reach here by train, and if you are bringing your own car or rented car, then you have to keep it in Tash. That is another place just 20 kilometers away from here. Then from there you have to take train and come here. So this is the hotel where we are staying right now. This is Hotel Bahnhof. It cost me around 184 Swiss franc for one night. Zermatt is actually very expensive and this is a tourist place for local people as well, and Zermatt is famous for its iconic and unique view of Mount Matterhorn. The location of our hotel is very good because if you see the back side, that is the Zermatt railway station, and if you see the building there, so that is the Gornergrat railway station, which is a famous activity here. So यहाँ पे हम बस एक ही दिन रहने वाले हैं और we are going to do two activities. First is we are going to Gornergrat and the second thing we are going to do is Matterhorn Glacier Paradise. So this is Gornergrat railway station. We already booked our ticket. So each ticket cost 132 Swiss franc, but using half-year travel card it is 66 Swiss franc. So for both of us we paid 132 Swiss franc, and so the time is 8:24. So you can see everyone else is waiting. And today the weather is very good. Hopefully कि जब हम ऊपर जाएंगे तो माउंटेन का प्रॉपर व्यू आएगा. Hope for the best. Our journey started. So बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं अभी ऊपर. मतलब एक फुल चाइनीज़ ग्रुप है, तो ऑलरेडी देखो आप, मतलब लोकल ट्रेन जैसा है ये, मतलब पूरा भरा हुआ. This is no doubt the best ever train ride in my whole life. Starting from Zermatt village, first it passed through some pine forest and finally it ended up with high peaks with snow and glaciers. I have never seen anything like this before. Okay, we just got down in a station in between. So the station name is Rottenboden और यहाँ पे एक लेक है जहाँ से मैटरहॉर्न का प्रॉपर रिफ्लेक्शन दिखता है. तो हमें तो लेक दिख रहा है. इट इज़ नॉट सो फार, इट्स जस्ट 5 minute वॉक फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. तो अभी मैं भी जाके नीचे है वो आपको दिखाता हूँ. This is Lake Riffelsee and it is known for its clear water reflecting the Matterhorn. ऐसा क्लियर वेदर मिलना बहुत मुश्किल है. वैसे अभी 9:30 बज गया है और दिस टाइम यूजुअली क्या होता है कि
पहाड़ चला जाता है बादल के पीछे, और अभी भी देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है और रिफ्लेक्शन का खतरनाक व्यू मिला हमें। सो अभी यहाँ से आगे चलते हैं और चलते हैं गॉर्नर ग्रट। गॉर्नर ग्रट रेलवे स्टेशन से थोड़ा हम आगे आए हैं व्यू पॉइंट पे। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब फैला हुआ जगह है कि आप काफ़ी मतलब घूम सकते हो। ऊपर काफ़ी सारे ट्रैकिंग रूट्स भी है। ऊपर एक केबल कार स्टेशन भी दिख रहा है, पर वो काफ़ी दूर है, ऑल्टीट्यूड पे है, तो हम जा नहीं रहे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। ये देखो चारों तरफ ग्लेशियर्स, वो एक है इधर जो मेन ग्लेशियर है, ये गॉर्नर ग्लेशियर है। उधर भी काफ़ी सारे ग्लेशियर्स आपको दिख रहा होगा। तो हमारा हो गया, क्योंकि इसके बाद हम ग्लेशियर पैराडाइज पे जाएंगे, तो ज़्यादा देर हम यहाँ रुक नहीं सकते। तो लेट्स गो बैक। तो यहाँ की लोकल पासेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रमत एरिया में 2 लोकल पासेस चलता है, एक है पीक पास और एक है पीक टू पीक पास। पीक टू पीक पास में आपका गॉर्नर ग्रट का ये जो रेलवे जर्नी है और उसके साथ जो ग्लेशियर पैराडाइज है, वो 2 इंक्लूडेड है, और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 206 स्विस फ्रैंक। और अगर आपके पास हाफ फेयर ट्रैवल कार्ड है, जैसे कि मेरे पास है, तो आई हैव टू पे ओनली 103 स्विस फ्रैंक। अगर आप सेपरेटली गॉर्नर ग्रट और ग्लेशियर पैराडाइज के टिकट बाई करते हो यूजिंग हाफ फेयर ट्रैवल कार्ड, इट विल कॉस्ट यू 129 स्विस फ्रैंक। तो ऑब्वियसली 26 स्विस फ्रैंक का फ़ायदा है यहाँ पे, बट द प्रॉब्लम इज़ इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर होल ईयर। तो जैसे कि दिस ईयर द लास्ट वैलिड डेट वाज 17 अगस्त और आज है 25 अगस्त, तो मुझे नहीं मिला, तो इसीलिए मुझे सेपरेटली टिकट बाई करना पड़ रहा है। पर अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ज़रमत पे, तो ये पीक टू पीक पास का डेट चेक कर लेना, तो आपका थोड़ा बहुत सेविंग हो जाएगा, जो मेरा नहीं हुआ। So right now I am in the cable car and I am going to Matterhorn Glacier Paradise, and it is 1 PM already and it will be closed at 2:30, so we do not have much time. So 1 घंटा लगेगा यहाँ से ऊपर तक जाने में, फिर वहाँ पे मैक्सिमम आधा घंटा मिलेगा, but I think lot of things to see there, especially those different structures made of ice inside the glacier. After the best train ride of my life, now it is time to travel through the best ever cable car ride of my life. I even don't have words to explain this. जहाँ से जा रहा है ये केबल कार,
वहाँ से बस मैटरहॉर्न के एकदम बेस से पास हो रहा है और इट ऑलरेडी हाफ एन आवर हम लोग केबल कार में है और इट विल टेक मोर अनदर हाफ एन आवर। तो वो वाला केबल कार हो गया, अभी नया केबल कार पे बैठे हैं। तो ये शायद लास्ट स्ट्रेच है बिल्कुल टॉप तक पहुंचने के लिए। ये केबल कार पूरा ग्लेशियर के ऊपर से ही जा रहा है। यू सी द ग्लेशियर डाउन बिलो, उधर ऊपर देखो ग्लेशियर्स। After reaching the top, without wasting a single second of time, we rushed to the Glacier Palace. So we are going inside the ice cave. So this is actually we are actually inside the glacier. So glacier ऊपर पूरा ग्लेशियर है और ग्लेशियर के बीच में काट के ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। भाई साहब देखो, इट्स फुल आइस। Very cold inside, very cold. Obviously चारों तरफ बर्फ है, ठंड तो होगा। चलो, this way something is there. Now next let's go to the 360-degree viewpoint. Let's go to the panorama platform first, this way. The view from the panorama platform is absolutely stunning. Thanks to the weather today to make both of our trip, Gornergrat and Glacier Paradise, successful. So we are done, we are coming back. So it's around 2:45 now, but I don't know like why they close everything at 2:30, because it is sunny outside, weather is good, and here in Zermatt the sunset time is at 8:30. तो भाई क्यों 2:30 बजे सब कुछ क्लोज कर देते हो, क्या मतलब है? और थोड़ी देर हम रह सकते थे ना। Anyway, we have spent
around 45 minutes of time, but there is a way that you can go out and walk over the glacier, so that we couldn't do because अगर आप ग्लेशियर पे चलते रहोगे तो 1 घंटा बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आप ये याद रखना कि यहाँ 2:30 बजे बंद हो जाता है, तो उसके ऐसे प्लान करना कि आप यहाँ पे 12 बजे तक पहुँच जाओ, तो फिर आप 2-3 घंटे इधर टाइम स्पेंड कर सको। एनीवे, गुड एक्सपीरियंस। So let's go down and try to do something else. So as we have enough time, so thought of visiting the Gonar Gorge. ये एक्चुअली एक वैली है जहाँ से आपको बाया दिस पाथ चलना है, और नेक्स्ट ऐसा ही ये जो गॉर्नर ग्लेशियर आपको दिखाया उससे जो स्ट्रीम आ रहा है, दिस इज़ द गॉर्नर रिवर। तो इसके पास से हम आगे चलते जाएंगे। सो वी एंटर द गॉर्नर ग्रज, और यहाँ का एंट्री फ़ी है 5.5 स्विस फ्रैंक, और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई कार्ड पे कोई डिस्काउंट नहीं है। तो लेट्स सी हाउ इट इज़। After visiting Gonar Ghat and Matterhorn Glacier Paradise in a day, I realized it is a little bit hectic. So if you have time, spend 2 days in Zermatt, day 1 in Gonar Ghat and Gonar Gorge, and day 2 in Matterhorn Glacier Paradise. Back to the hotel. So done for the day and done in Zermatt as well. So we bought some food items from Coop. तो अगर सस्ते में आपको खाना है तो कूप में आपको मतलब काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाएगा, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। ऐसा नहीं कि वहाँ पे चीप क्वालिटी का होगा। इसलिए हम देखो कूप से ऑलरेडी पैक करा चुके हैं आज का डिनर और कल का ब्रेकफास्ट, और इट कॉस्ट 60 स्विस फ्रैंक फॉर बोथ ऑफ अस। दैट मीन्स पर हेड 30 स्विस फ्रैंक फॉर 2 टाइम्स वी आर ईटिंग। सो इट इज़ रियली चीप एंड क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। और भी अच्छा ब्यूटीफुल व्यूज़ आने वाले हैं। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।